फिलहाल हम बैठे हैं ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के एक ऐतिहासिक और बड़े गांव तिलपता कराणवास में। तिलपता कराणवास के विकास की बात करें तो यहाँ पर जो सुविधा है, जो मूलभूत सुविधा है, वो ग्रामीणों को कितनी मिल रही हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो दादरी से लेकर और जो सूरजपुर तक का मेन रोड है, उस मेन रोड पर ये गांव बसा हुआ है। तो उस मेन रोड की जो हालत है वो बड़ी जर्जर है और काफ़ी लंबे समय से ये मांग की जा रही है, लेकिन अधिकारियों के द्वारा लगातार टाल मटोल का रवैया अपनाया जा रहा है। इसके साथ में एक जो प्रमुख समस्या है वो जो यहाँ एक तालाब था, उस तालाब को पानी को जो ओवरफ्लो होता था उसको नाले में निकलवाने के लिए पाइप डाला गया था, लेकिन पिछले काफ़ी समय से वो पाइप ही फट गया है और जगह जगह पानी वहाँ भरा पड़ा है। जल भराव की वजह से संक्रामक बीमारियाँ फैल रही हैं, काफ़ी लोग डेंगू जैसी बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं तिलपता गांव के निवासी और प्रमुख समाज सेवी, जो लगातार इन समस्याओं को अधिकारियों के सामने उठा रहे हैं। इनसे खास बातचीत करते हैं। आर्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, आपके लिए भी। तिलपता गांव में खासकर दो समस्या, जिसमें जो पानी है, जो गंदा पानी है, जो ओवरफ्लो तालाब का होता था, उसको निकालने के लिए गंदे पानी नाले में पाइपलाइन डाली गई थी जी 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 वर्ष पहले। वो पाइपलाइन जगह जगह टूट गई है। जो नहर है वहाँ भी टूट गई है, वहाँ खरपतवार हो रही है। साथ में जो भारत से आदर्श बालिका वैदिक इंटर कॉलेज है, उसके सामने देखा है बहुत जल भराव हो रहा है। जी जी तो प्रमुख समस्या ये है, क्या कहना चाहेंगे? लगातार आपके स्तर से भी मांग उठाई जाती रही है। इलियास जी, हमारे गांव क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव है। ज़मीन भी हमारी ले ली गई और हमें ये शहरीकरण के नाम पे आज हमको सही मायने में तिलपता गांव के लोगों को एक सज़ा मिल रही है कि हम रोड को पार नहीं कर सकते, हमारे बड़े बुजुर्ग पार नहीं कर सकते, बच्चे पार नहीं कर सकते। कई कई जो घंटा इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि इसका कारण है रोड जो गांव में कर निकलता है, ट्रैफिक जाम रहता है, पानी उसमें भरे हुए हैं। तो सबसे बड़ी समस्या रोड की है, जो कि सूरजपुर से लेकर दादरी ये स्टेशन तक जो टूटा हुआ है। कई बार हमने अवगत कराया, अधिकारियों को लिख के भी दिया, लेकिन सब टाल मटोल करते हैं। कोई कहता है कि फाइल उधर है जी, फाइल उधर है, काम होया नहीं है धरातल पे। तो सही मायने में ये तुरंत इनको जो है हमारे यहाँ के चेयरमैन जो है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सीओ, उनको ध्यान देना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि वो आके गांव का सर्वेक्षण कर लें कि हम किस तरह से मजबूरी में, किस तरह से हम यहाँ पर रह रहे हैं, गांव के जनता किस तरह से त्राही त्राही मची हुई है गांव में। पिछले लंबे समय से ये समस्या लगातार चली आ रही है। जो आप बताएं, रोड जो मेन रोड है टूटा पड़ा है, इसके साथ में और भी यहाँ गांव के प्रमुख समस्या, खासकर साफ सफाई की समस्या है, और दूसरा जो यहाँ पानी की भी समस्या है। ये भी प्रकाश माया का जो यहाँ नल है वो भी काफ़ी जर्जर हालत में है। इन तमाम चीज़ों को लेकर आपने लगातार मांग की है, तो क्या कुछ आश्वासन मिला अधिकारियों से? हम कई बार अथॉरिटी में गए जी, और संबंधित सीनियर अधिकारी इनसे मिले। हमने मुद्दे गांव के ठाए कि हमारे यहाँ पर जो समस्या है जी, पेयजल की है, पानी की क्यों टंकी तो लगी है नहीं। तो हमारे यहाँ जो हैंडपंप लगे थे, आज सब के सब जर्जर हालत, बंद हो चुके हैं। गरीब आदमी कहाँ जाए? उसके लिए उन्होंने की जी इसका कोई प्रावधान नहीं हमारे पास में। जो संबंधित अधिकारी थे उनसे भी मिले। दूसरा, ये जो सीवर हमने जो है इसमें से जोड़ जो तालाब है, इसमें से एक सीवर डला था आज से कई वर्ष पहले, उसके बारे में हमने समस्या रखी कि ये सीवर का जो पाइप है वो नहर में टूट चुका है, सारा पानी निकलता है, खरपतवार पैदा हो गया और वो उल्टा पानी चल रहा है जीडी की साइड को, तो वो तुरंत बदला जाए। लेकिन कोई भी आज तक बंद नहीं हुआ। अब जाके आप देखो, हमारा बालिका इंटर कॉलेज, वैदिक बालिका इंटर कॉलेज जो है, उसके सामने ओवरफ्लो हो रहा है, जिसमें सारा पानी भरा हुआ, बच्चे निकल नहीं सकते। और कई बार अधिकारियों को अवगत करा लिया, लेकिन उसमें डेंगू बीमारियां जो है और कितने मलेरिया फैल चुका है। मौके पर आकर देखें कि पानी किस तरह की हालत में है वहाँ पर, तो उसको अथॉरिटी तुरंत ध्यान दे। संबंधित अधिकारियों की जब तक जिम्मेवारी नहीं बनेगी, जब टीम नहीं बनेगी, जब तक विकास गाँवों को नहीं होगा, वो दूसरे को टालते हैं। ये अथॉरिटी का खेल चल रहा है जी, काफ़ी अपनी जिम्मेवारी कोई नहीं निर्वाह कर रहा। इसलिए मेरी सीओ साहब से भी नम्र निवेदन है कि आप एक बार गांव में आके देखें कि गांव की जनता किस तरह से हो रही है। जहां तक वो विचार है कि सफाई का, हमारा गांव बड़ा है,
सफाई तो पिछले 1 महीनों से हो ही नहीं रही, कि हड़ताल पर स्ट्राइक पे गए हुए हैं। लेकिन इसकी सज़ा गांव वाले क्यों भुगते हैं? ऐसे ठेकेदारों को तुरंत हटाया जाए जो उस सफाई को नहीं कर सकते। गंदगी फैल रही है, बीमारियां फैल रही हैं, जर जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, तो इसमें गांव वालों को क्यों सज़ा मिलती है? इसका अधिकारियों की जिम्मेवारी बनती है। नो वर्क नो पेमेंट पहले ही करना चाहिए था, और दूसरे लोग नियुक्त होने चाहिए अगर ये काम नहीं करते हैं। मौके पे इनकी तनख्वाह नहीं मिलती, उनकी भी क्या, गरीब आदमी है, उनकी भी समय पे पेमेंट जाए तो वो क्यों स्ट्राइक पे जाएंगे? तो इसकी जिम्मेवार अथॉरिटी की है। अच्छा, इसमें जो ये नहर है इसमें भी काफ़ी पानी जो सीवर का पाइप लीक हो रहा है, टूट पड़ा है, तो वो पानी भी भरा हुआ है। दूसरा, साफ सफाई लंबे अरसे से नहीं, खरपतवार पैदा हो रही है, मच्छर इसमें, और जो जहरीले जानवर हैं वो भी घुसते रहते हैं। इसके साथ में जो इंटर कॉलेज है भारतीय आदर्श बालिका वैदिक इंटर कॉलेज, उसके सामने भी काफ़ी जल भराव है। तो इसमें काफ़ी एक जो ग्रामीण है वो एक परेशानी में है और कई तरह की बीमारियाँ फैल रही हैं। बिल्कुल सत्य बात है जी। जब तक वो सड़ा हुआ पानी आता है, और उसमें हमने अभी सफाई करवाई थी कंट्री डिपो के द्वारा, लेकिन सारी आप मौके पे देखे खरपतवार इतना होगा, उसमें जितनी बीमारियां फैल रही हैं डेंगू की, कोई छिड़काव नहीं होता गांव की और गली में, जो किसी तरह के भी फॉगिंग मशीन नहीं आती, ना वो छिड़कते हैं ना नालियाँ में। तो इस तरह से बर्ताव हो रहा गाँवों के साथ में, सब दिखावा है। हमारे जो मौलिक अधिकार था उसका हनन हुआ, छीना गया शहरीकरण के विकास के नाम पर। लेकिन अथॉरिटी कुछ भी काम नहीं कर रही है। जब तक सीनियर अधिकारी बंद कमरे में बैठे रहेंगे, जब तक गाँवों का विकास नहीं होगा। आगे देखे रास्ते टूटे हुए हैं, जो पहले खरंजा लगे थे, सीसी रोड बने थे, वो बिल्कुल टूट चुके हैं, उनको दोबारा मरम्मत करवाए जाए। और जो है यहाँ पर जो इसके सीओ हैं अथॉरिटी के, वो खुद आके गाँवों का दौरा करें, जब ही ये हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। गठन और प्राधिकरण के जो आला अधिकारी हैं उनसे और सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? हम मांग करना चाह रहे हैं जी, जो हमको इन्होंने शुरू में वादे किए थे कि हम गाँवों का विकास करेंगे शहरी तर्ज पर, लेकिन उसके विपरीत है। हमारा कोई विकास नहीं हो रहा गाँवों में, कोई भी सफाई नहीं हो रही है, कोई लाइट नहीं जल रही है। लाइट जलती है वो नीचे लटके हुए होते हैं, कोई उनकी मशीन नहीं आती। ट्यूबलाइट खंबे जो है टेढ़े खड़े हुए हैं रोड पे, मेन रोड पर टेढ़े खंबे खड़े हैं। तो जब तक अधिकारी नहीं आएंगे, जब तक ये काम नहीं होगा। ये हमारे काम जब ही हो सकते हैं सफाई के। और ये जो पाइप टूट रहा है, पानी निकल रहे हैं, कॉलेज के सामने पाइप हो रहा है, तो उसके लिए मशीन आए, ये जिम्मेवारी सब अथॉरिटी की है जी। यानी जो आला अधिकारी हैं वो दफ्तरों से निकलकर मौके पर आएं और मौका मुआयना कर और समस्याओं को देखकर उसको हल करें। बिल्कुल, जब तक अधिकारी गाँवों में नहीं आएंगे, गाँवों का विकास नहीं हो सकता। आने वाले समय में भी जो जनता में रोष है कि हमने पानी जो है इतना होगा हमारी रोड पर, निकल नहीं सकते हम, तो यहाँ पर बहुत बड़ा धरना होने वाला है, जिसकी अथॉरिटी की जिम्मेवारी जिला प्रशासन की और अथॉरिटी की होगी। यानी यदि जो अधिकारी हैं वो उदासीनता का रवैया नहीं छोड़ा, अपनाए रहे, तो आंदोलन के लिए भी मजबूर हो। बिल्कुल आंदोलन होगा, रोड पे हम निकलने नहीं देंगे किसी को भी, वैसी हालत में हो रहे हैं। लेकिन रोजिना का दुख सहने से एक दिन अच्छा है, कि हम जो है बिल्कुल अधिकारियों की जिम्मेवारी बनती है, या तो वो अपना समय हुए चेत जाएं, हमारे इसको रोड को बनाएं। खड्डे पड़े हैं, सारी जग जग कई दुर्घटना होली, अवैध सब्जी मंडी बन रही हैं रोडों पे, उनका कोई प्रशासन रोकता नहीं है। तो उसमें गाँव वालों की क्या वो है जिम्मेवारी? तो इसलिए अथॉरिटी का काम है अवैध सब्जी मंडी को भी रोडों से हटाया जाए। तो ये था ग्रेटर नोएडा क्षेत्र का प्रमुख और ऐतिहासिक गांव तिलपता करणवास। हमने यहाँ बातचीत की प्रमुख समाज सेवी सुखवीर आर्य से। यहाँ जो मामला प्रकाश में आया है वो इस गांव की प्रमुख समस्या साफ सफाई जैसी समस्या है। दूसरा, जो सीवर का पानी यहाँ चौक होने से, सीवर चौक होने से यहाँ स्कूल के कॉलेज के सामने फैल गया। साथ में जो यहाँ नहर है उसमें भी फैला हुआ, और साफ़ सफाई लगातार पिछले कई महीने से नहीं हुई है। इस वजह से यहाँ जो जहरीले जानवर हैं और इसके साथ में जो यहाँ मच्छर होने से कई तरह की बीमारियाँ फैल रही हैं। दूसरी जो प्रमुख मांग है, जो सूरजपुर से लेकर ये दादरी रेलवे स्टेशन तक जो रास्ता है, जो मेन रास्ता है, ये बिल्कुल खड्डे में तब्दील है और काफ़ी लंबे से समय से ये मांग की जा रही हैं। लेकिन सीधा आरोप है कि जो अधिकारियों के द्वारा लगातार टाल मटोल का रवैया अपनाया जा रहा है, एक दूसरे पर जिम्मेवारियों की बात कहते हुए पल्ला झाड़ रहा है, और यह ग्रामीणों में खासा रोष है। यदि अधिकारी यहाँ पर नहीं निकलते हैं तो ये आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। यहाँ पर विजन लाइव अपील करना चाहता है ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के
आला अधिकारियों से कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हो तो यहाँ मौके पर आएँ और मौका मुआयना करते हुए यहाँ की जो समस्याएं हैं उनको निस्तारित करने का प्रयास करें।